तुलसी सिलावट से लड़की के सवाल पूछने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि डंके की चोट पर सरकार गिराई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार एमपी विरोधी हो, एमपी का विनाश करने वाली हो, ऐसी सरकार को डंके की चोट पर गिराया है। वायरल वीडियो को लेकर कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे काम करवा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे ये लोग और भी करवाएंगे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस की हर हरकत को लेकर बीजेपी सजग है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सजग है, जागरूक है। डंके की चोट सरकार गिराई है। जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। तो वीडियोस को लेकर भी बोला है और आपको बता दें, लड़की के सवाल पूछने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर उन्होंने कहा, डंके की चोट पर सरकार गिराई है। कांग्रेस की ऐसी हरकत है जो आगे भी इस तरह की हरकतें कर सकती है, उसको लेकर बीजेपी सतर्क है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को चुनौती भी दी है और कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह से गलत काम कांग्रेस करवा रही है। लेकिन एक बार दो टूक उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर सरकार गिराई है और अगर ऐसे ही कांग्रेस करती रही तो आगे भी करेंगे। कांग्रेस की हर हरकत को लेकर बीजेपी सजग है। एमपी विरोधी सरकार विनाश करने वाली मध्य प्रदेश का ऐसी सरकार थी, इसलिए उसे गिराया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने दो टूक कह दिया है। और यह भी बताया कि यह मध्य प्रदेश विरोधी सरकार है, इसलिए इसे गिराया है। एक बार फिर आपको सुनवाते क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सजग है, जागरूक है। डंके की चोट सरकार गिराई है। जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संदीप, अगर बयान को देखें तो एक गुस्सा था, उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसी हरकत कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उस हरकत को लेकर बीजेपी सजग है और आगे ऐसी हरकत करेंगे, उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, मसला उठ रहा है, इस बात में कोई संदेह भी नहीं है कि हो सकता है कि इसके पीछे कांग्रेस हो, कांग्रेस शय दे रही हो, या फिर कांग्रेस इस नेचुरल मामले को उछालने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ही इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर ले जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं के साथ में कैसा सलूक जनता कर रही है। ये भले ही एक नेचुरल सवाल किया गया है तुलसी सिलावट के साथ में, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये तो साफ हो गया है कि नाराज़गी है। और इस तरह के सवालों का, अगर वो उपचुनाव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जब संवाद स्थापित करेंगे तो हर बार एक तरफा ही नहीं होगा, बल्कि अब लोगों की तरफ से सवाल भी आ सकते हैं और सवाल ऐसे किए जा सकते हैं। इनको क्या जवाब देना है, ये इन नेताओं को तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग सवाल नहीं करेंगे तो कांग्रेस इस तरह का माहौल इन इलाकों में बनाने का रणनीति पहले ही बना चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि वो गद्दार और जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन टारगेट करेगी उन्हीं उम्मीदवारों का जो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और इससे पहले कांग्रेस के लोग थे। तो ये सवाल खड़े करने का माहौल तो कांग्रेस तैयार कर ही रही है। तो एक राजनीति भी इसके पीछे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी इन सवालों से कैसे उठेगी, कैसे उभरेगी, इसका ये सवाल उठेंगे तो ये बीजेपी के अंदर खानों में अब ये चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि इनका जवाब कैसे दें। और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो उम्मीदवार, ये अकेले तुलसी सिलावट का सवाल नहीं है, बल्कि ये 22 उन लोगों का के आपसे पूछे जाने वाले सवाल भी हैं जो उपचुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं और जनता के बीच में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और संदीप, यही तो देखना है, क्योंकि आप देखिए, इस पूरे मसले को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जब पूछा जा रहा है,
चाहे प्रशासन की भी बात करें या नेताओं की बात करें, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि चुनाव में तो आप देखते हैं साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाई जाती है। बिल्कुल, ये एक उपचुनाव की रणनीति है मृदुल, और कांग्रेस इस बात का तो ऐलान कर चुकी है कि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। यानी अगर ये धोखाधड़ी उनके साथ में नहीं होती और अचानक से इतने विधायक नहीं चले गए होते तो कांग्रेस की सरकार अभी काबिज होती। ये बात कांग्रेस कह चुकी है और शायद इन उम्मीदवारों को वो बात मालूम भी थी। मीडिया से भी कई तरह के सवाल किए जा चुके हैं और ये उनके जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन हर शख्स आमने सामने अपनी बात करना चाहता है। अगर ये नेता अगर पब्लिकली आमने सामने बातचीत करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो सामने की तरफ से इस तरह के जवाब आएंगे ही और इस तरह के सवाल उठेंगे। सवालों का जवाब उन्हें किस तरह से देने हैं या फिर शांत हो जाना है जैसे तुलसी सिलावट रह गए थे, ये अलग बात है। दूसरी अहम बात और है कि अगर ऐसे सवाल उठते हैं तो सवाल जब उठेंगे तो इन मुद्दों को कांग्रेस बहुत पिक करने वाली है। ये इस पहले ही जो सांवेर में जो घटना हुई है उसमें ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस बहुत फुर्ती के साथ में ऐसे मुद्दों को पिक करेगी। ये मसला पुलिस थाने में भी पहुंचा है, पुलिस थाने में अलग तरह की जांच होगी और सोशल मीडिया पर ये मुद्दे उछल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल उठाने के खिलाफ में अभियान चल रहे हैं। ये भी एक राजनीति का हिस्सा ही है, क्योंकि तुलसी सिलावट के समर्थक ऐसे सवालों को आसानी से छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऐसे सवाल उठाने वालों के खिलाफ भी अपने तरह से कार्रवाई करेंगे, अपनी तरीके से जवाब देंगे। वो जवाब किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसा अभी दिया गया है, आने वाले दिनों में भी दे सकते हैं। तो रणनीतिक तौर पर दोनों ही दल और नेता तैयार हैं इस बात को लेकर कि इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए। आप